ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है। बट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में भी आप समझ जाएंगे, तो इसलिए बार बार मैं वर्गमूल या घनमूल ऐसा कुछ कहूं तो इतना ऐसा कुछ है नहीं, बहुत भारी चीज, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं ताकि ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट लिखे क्या गए हैं। ये पॉइंट इस प्रकार से लिखे गए हैं बच्चों, देखो, एक है आपका नंबर, और एक है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक, ठीक है, और एक है जो उसका स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस। ये दो चीजें हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए, जैसे मान लो कि मैं कह रही हूं कि जैसे 16, तो ये नंबर जो है और इसका वर्ग कितना है आपके पास में 256, ठीक है। तो यहां इकाई अंक क्या है 6, और एक मैं कह रही हूं कि 26, यहां पर भी इकाई अंक क्या है कि 6, ये इस प्रकार से है। 14 इकाई अंक क्या है 4, लेकिन इसका वर्ग 196, तो इकाई अंक क्या है 6, इसके वर्ग का इकाई अंक 6, यहां पर जाएंगे तो 626, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ जी, यहां क्या आ रहा है आपके पास में 6, ठीक है। तो दो चीजें आपको बताई है कि एक तो है आपका नंबर का इकाई अंक और एक है उसके वर्ग का इकाई अंक। पर अब इस चीज का यहां पर मतलब क्या है वो एक बार समझते हैं। पर पहले मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि यहां मैंने जो लिखा है उसमें क्या है। तो देखिए, जितने भी नंबर हैं उनका इकाई अंक जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा इनका इकाई अंक कुछ भी नहीं हो सकता। इकाई अंक पर 10 इन अंकों के अलावा और क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब जो संख्याएं 0 पर खत्म हो रही है ना, जब उनका वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग में भी इकाई अंक पर यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या आता है, जैसे 10, 10 का स्क्वायर करो 100, 20, 20 का स्क्वायर करो 400, 30, 900, तो हर एक के इकाई अंक पर क्या आ रहा है, वर्ग में 0 आ रहा है। तो जीरो वाली संख्याएं मतलब जो संख्याएं 0 पर एंड होती हैं उनका इकाई अंक भी 0, वर्ग का, स्क्वायर का। जो संख्याएं 1 पर एंड होती हैं, 1 पर एंड होती हैं यानी कि 1, 11, 21, तो इसका 1, इसका 121, इसका 441, तो इनका वर्ग कहां पर खत्म होता है, ये भी 1 पर होता है, ठीक है। जो संख्याएं 2 पर खत्म हो रही हैं उनका वर्ग किस पर खत्म हो रहा है, तो उनका वर्ग जो है आपका 2, 12, 22, तो ये 4, 144, ये 484, ये इस प्रकार से है। तो ये कहां पर खत्म हो रहा है, 4 पर, तो 2 वाला 4 पर, 3 वाला 9 पर, 4 वाला 4 का 16, 14 का 196, तो 6 पर, 5 का 5 पर, 6 का 6 पर, 7 का भी 9 पर, ठीक है, 8 का 4 पर और 9 का 1 पर, ये सारी चीजें हैं। अब ध्यान से इन सारे नंबर्स को देखिए अच्छे तरीके से। यहां पर क्या बताया गया है, ये तो है संख्या के इकाई अंक, तो संख्या के इकाई अंक तो कहां से 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, बट उनके जो वर्ग हैं यानी कि कोई भी एक संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो कहां कहां पर खत्म होगी, इन सारे नंबर्स पर, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, कोई भी एक जो पूर्ण वर्ग है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है वो एंड होगा, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है बिल्कुल, 1 आ रहा है हाँ जी बिल्कुल, 2 आ रहा है नहीं, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है नहीं, किसी के भी एंड में 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 5 आ रहा है हाँ जी, 6 आ रहा है बिल्कुल, क्या 7 आ रहा है नहीं, 7 भी नहीं आ रहा, 8 आ रहा है किसी के एंड में नहीं, 8 भी नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। बस ये नंबर है कंप्लीट हो गए। यानी कि यहां से क्या कॉन्सेप्ट मिला कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई अंक
2, 3, 7, 8 ये हो ही नहीं सकता। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई भी नंबर जो कि 2, 3, 7 या 8 पर एंड हो रहा है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। सारे नंबर्स ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इकाई अंक यही होंगे और उसके बाद में उसका स्क्वायर यहीं पर एंड होगा। तो जो आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है ये पूरा का पूरा वही है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो है वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 बस यही हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा 2 और 8 जो है, अब इनके पेयर बना दिए कि जो संख्याएं 1 और 9 पर खत्म होती हैं उनका स्क्वायर 1 पर खत्म होता है। तो पेयर ऐसे है 1 और 9। ठीक है, तो इनका स्क्वायर किस पर खत्म होगा? 1 पर। जो संख्याएं 2 और 8 पर खत्म होती हैं उनका स्क्वायर 4 पर। ठीक है, जो 3 और 7 पर खत्म होती हैं उनका स्क्वायर 9 पर। और जो 4 और 6 पर खत्म होती हैं उनका वर्ग 6 पर खत्म होता है। उसके अलावा जो 0 पर हैं वो तो 0 पर ही जाएंगी। ठीक है, और जो 5 पर खत्म है वो 5 पर जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशन है अपने पास में, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ये चीजें हमने क्यों सीखी? क्योंकि अभी जो मेथड सीखेंगे उसमें संख्या का इकाई अंक और उसका वर्ग किस पर खत्म हो रहा है ये वाली चीज, या फिर कोई एक नंबर है अगर वो एक पूर्ण वर्ग है वो मान लो 6 पर खत्म हो रहा है तो उसका जो वर्गमूल है वहां पर या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस चीज को हमने समझा है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल और मेथड के साथ में समझाती हूं ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। देखिए, स्क्वायर रूट का जो मेथड है, कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, उसमें स्क्वायर रूट या स्क्वायर जब भी ये नंबर आएगा वर्ग की बात करेंगे, तब मैंने आपको बोला था दो दो नंबर का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग वही करेंगे, इस वाले मेथड में भी करेंगे। जो भी संख्या आपको दे रखी है, हम लोग बात कर रहे हैं मूल की। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, उसके लिए ये वाला मेथड याद रखना जरूरी है। अभी जो मेथड सीखेंगे, ये जो ट्रिक है, ये एक फास्टेस्ट वे है। ठीक है, क्विक मेथड है। एक्यूरेट कितना है? एक्यूरेट बिल्कुल तब होगा जब नंबर जो है वो एक पूर्ण वर्ग होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये लगभग मान नहीं देगा, ये एग्जैक्ट उसके आसपास का मान बोल देगा। ठीक है, बट ये जो मेथड, ये एग्जाम में यूज होने वाला ही एकमात्र मेथड है जल्दी आंसर निकालने के लिए। तो इसीलिए अगर एक परफेक्ट स्क्वायर देगा तो हमेशा इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्लियर बस। लेकिन अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये जब सवाल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के साथ में हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में है 125, 44, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल यानी कि ये चिन्ह हो गया। अब क्या करना है? दो दो के ग्रुप बनाओगे और जब ग्रुप बनाना शुरू करते हैं तो आपके पास में क्या जाएगा? इकाई अंक से शुरू करोगे। तो ये दोनों, बस ये दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों हो गए, बाकी वाली संख्या को छोड़ दो। सिर्फ एक बार ही बनाना है दो का ग्रुप, फिर बाकी संख्या को छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, दो अंकों की संख्याओं का जो वर्ग है वो कितने अंकों का होगा? या तो 3 का या 4 का। 3 अंकों की संख्याओं का या तो 6 का या फिर 5 का। उसी प्रकार से जब हम मूल पर आएंगे तो उतने नंबर का आधा कर दीजिए। तो ये 5 है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 1, 2 और 3, 3 अंकों का। ठीक है, क्योंकि 3 अंकों की संख्याओं का जो वर्ग आ रहा है ना वो 5 या 6 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से है। तो पहला तो हमने किया 44, इसको अलग ग्रुप, बस ये, फिर बचा हुआ अलग। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग नंबर बताएगी। ये जो दो का ग्रुप बताया है ये आपको बताएगा यूनिट प्लेस, और ये आपको बताएगा, यानी कि ये तो बताएगा इकाई, और ये आपको बताएगा शेष संख्या। ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, यहां क्या आ रहा है? ये वर्ग है, 4 आ रहा है। तो 4 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है? तो मैम 4 तो जो है वो दो संख्याओं में आता है, 2 पर या 8 पर। जो संख्याएं 2 पर खत्म होती है उनका वर्ग किस पर खत्म होता है? 4 पर। और जो संख्याएं 8 पर खत्म होती है वो किस पर खत्म होता है वर्ग? 4 पर। ठीक है, तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, यही चीज है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? अब आपको क्या करना है इसमें? आगे वाली दो संख्याएं, आगे वाली दो संख्याओं के लिए क्या? 125 को देखना है। तो 125 पे वापस वही जो हमने डिवीजन मेथड में किया था। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका है वो देख लो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो उसके जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर। तो 125 से जस्ट पहले वाला क्या आता है 121, वो किसका होता है 11 का। तो बस आगे क्या आ जाएगा 11। पर मैम ये तो दो नंबर आ गए 112 या 118, दो तो हो नहीं सकते ना, कोई एक ही होगा। तो कोई एक है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आया है 11 ये तो फिक्स है ना, इसको अपने अगली संख्या से गुणा कर दो यानी कि 12 से। तो 11 इंटू 12 ये आपके पास में क्या हो जाएगा 121, और 121 के साथ में और 11 132। ठीक है 132, 132 को 125 से तुलना करो। अगर आपका उत्तर इससे ज्यादा आ रहा है संख्या से यानी कि ये छोटी संख्या का है, अगर आपके पास में जो संख्या लिखी हुई है वो इस गुणे से बड़ी है तो यानी कि ये बड़ा वाला नंबर है। बस सिंपल सा है, कंपेयर करना है। अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़ी संख्या का है, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो छोटी संख्या का है। अगर मान लो कभी कभार के बराबर ही आ गया, बराबर आ गया तब भी हम बड़ी संख्या को लेंगे। बस ये है यहां पर। तो 125 ये तो छोटा है अपने पास में, तो किसका आएगा ये छोटी संख्या का, यानी कि 112 का जो वर्ग है वो है 125 44। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, ये मेथड रहता है। एक दो एग्जांपल के साथ में और करेंगे ताकि ये मेथड और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, फिर वापस कुछ सवालों पर आएंगे एंड में। ठीक है चलिए एक बार और एक सवाल लेते हैं, जैसे यहां पर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 59229। ठीक है 59 29 का 59 29 है। सबसे पहली चीज सिर्फ इन दो का ग्रुप बना लो, बना लिया। अब देखिए 9 किन किन संख्याओं के वर्ग के अंत में आता है, जैसे 3 और 7। 3 का वर्ग करो तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करो तो 49 आएगा, यानी कि इकाई पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है तो ये तो या तो 3 होगा या 7 होगा, यानी कि 3 या 7। ठीक है और इसीलिए ये जो चीज थी ना पूरी की पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। बट इसीलिए ये चीज पहले बताई थी मैंने आपको, क्योंकि वहां काम आ रही है आपके ना। 3 या 7। ठीक है अब आगे वाला 59। 59 खुद कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं 59, बट उसके जस्ट पहले किसका आता है मैम, ये आता है 49। ये किसका है 7 का है, तो आगे आ जाएगा 7 या 7। तो या तो 73 या 77। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये किसका है 7 का, तो 7 को गुणा करेंगे अगली संख्या से 8 से, तो ये कितना आ गया 56। अब देखो इन दोनों की तुलना करो 56 और 59, 56 और 59। 59 बड़ा है ना, यानी कि हमारे पास में जो नंबर है बड़ा है, बड़ा है तो ये वर्ग भी किसका होगा बड़ी संख्या का, वो 5929। इसका जो वर्गमूल है क्या आएगा 77। बस ये तरीका है आपके पास में स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का। एग्जाम में सबसे क्विक मेथड यही है। अब इसमें जो मैंने आपको कहा कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर देगा, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब भी आपको ये आंसर वही दे देगा। बट उस केस में फिर एग्जाम में जो सवाल होता है वो अप्रोक्सीमेट लगभग वाला दे देता है। हाँ जी वर्षा कुमार 77 बिल्कुल ये मेथड है। मान लो यहां पर अगर 5919 होता, ठीक है तो हम तो 2 का ग्रुप बना चुके, 9 के हिसाब से 3 और 7 ले लेंगे, इसके हिसाब से हम 56 यानी कि ये 49, 7 का स्क्वायर फिर 56 आएगा। ठीक है तो हम तो कर देंगे 77, बट 77 का 5919 नहीं है ना, बट ये लगभग मान दे देता है। एक्यूरेट नंबर है तो एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं है आसपास का है तब भी वही आंसर देगा। बट एग्जाम में यूज करने के लिए सबसे क्विक मेथड यही है, ये एकमात्र तरीका ही यूज किया जाता है। और इसमें दोनों एस्पेक्ट मैंने बता दिए, परफेक्ट स्क्वायर है तो सही सलामत आंसर आएगा, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वहां सवाल में बिल्कुल इस तरह से संभावना होगी कि वहां लिखा होगा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान क्या है। मेथड ये है आपके पास में, जल्दी से इसमें मुझे बताइएगा आपको ये मेथड समझ में आया है कि नहीं आया है। हाँ जी क्लास से जुड़े हुए हैं तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जल्दी से हम सब ओके। मेथड को समझाने में हो सकता है 4-5 मिनट लग जाए मुझे, बस फिर आपको भी अगर समझ में आ गया तो देन क्वेश्चंस और जल्दी हो जाएंगे। ये समझ में आ गया तो फिर मैं क्यूब रूट वाला आपको एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी से जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ओके थम्स अप, यस मैम, कुछ भी इस तरह से इंडिकेशन देकर हमें बता दीजिए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके जो भी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं वापस और कुछ बच्चों को हो रहा है ओके कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। ये रहा आपके सामने, चलो एक बार और बड़े नंबर का है 28224।
282 24, ठीक है। तो नंबर क्या है 28224। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, 2 नंबर का ग्रुप बना लो, और वो 2 नंबर हम कहां से लेते हैं, इकाई अंक से शुरू करेंगे, यानी कि ये 2, बस खत्म। बाकी का बचा हुआ नंबर पूरा एक साथ। पहली चीज तो ये। अब ये संख्या जो ग्रुप बनाया हमने, ये क्या बताएगी, ये तो बताएगा वर्गमूल का इकाई अंक, और ये बताएगा बची हुई संख्या। ये कहां खत्म हो रहा है, 4 पर। तो किन संख्याओं का वर्ग 4 पर खत्म होता है मैम, एक तो 2 का होता है और एक 8 का होता है, ठीक है। चलो, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ये चीज तो हमको पता चल गई है कि मैम या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ये चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, 282, ये आगे वाली संख्याएं बताएगा। क्या 282 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 282 तो नहीं है, लेकिन उसके जस्ट पहले जरूर आता है। तो जस्ट पहले किसका आता है, अब देखो 16 का क्या है 256, और 17 का क्या है 289, सॉरी 289, ठीक है। तो 256 और 289, तो 289 17 का, वो इससे बड़ा है, तो इसके पहले किसका आता है मैम 256 आता है, और वो होता है 16 का, ठीक है। तो यहां आगे क्या आ जाएगा, ये 16, और यहां पर भी 16। तो या तो ये 162 का है या फिर ये 168 का है, बट इसको चेक करने के लिए कि 162 है या 168 है, उसके लिए तीसरा स्टेप क्या, ये जिसका है ना 16, इसको अपनी ही अगली संख्या से गुणा कर दो। तो 16 को 17 से गुणा करोगे, यानी कि 256 में 16 और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 272, ठीक है। ये 16 इंटू 17 जो है ना, ये हो जाएगा 272। अब इन दोनों की तुलना करो, कौन सा बड़ा है, 272 बड़ा है या 282, 282 बड़ा है या 272, भाई हमारे पास में जो नंबर है 282 ये बड़ा है। जब दी गई संख्या बड़ी है तो मूल भी क्या होगा, रूट भी क्या होगा, बड़ी संख्या का, तो वो किसका होगा 168। तो ये है आपका 168 का, ठीक है। तो इसका आंसर है 168, ये चीज है। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कर रहे हैं। देखो, बिल्कुल पहली बार अगर कोई ये बच्चा मेथड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखोगे ये क्लास आपको यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल मिलेगी, फिर से देखना, फिर प्रैक्टिस करना, गारंटी है आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम जब बिल्कुल कोई चीज समझते हैं करते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन जब 1-2 बार देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए। हाँ जी मोनिका, 168 बिल्कुल, ये 3 स्टेप है बस। अब यहां पर तीसरा स्टेप हमको क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि जो इकाई अंक है उसके लिए 2-2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, बस ये एक छोटी सी चीज है यहाँ, इसीलिए वर्गमूल के अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। अब यही चीज जब हम लोग क्यूब रूट के लिए करेंगे। ओके सुमेर सिंह, ओके थैंक यू सो मच बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वर्षा कुमावत, ओके चलिए, यही चीज हम लोग जब घनमूल में करेंगे तब देखना और ज्यादा जल्दी हो जाएगी। क्यों होगी, पहले उस चीज को समझ लेते हैं और फिर उसका मेथड भी सीखते हैं। चलो अब क्यूब, अगेन ये पूरी की पूरी चीज वापस वही लिखी हुई है। मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूं और क्लास बोरिंग हो, इससे अच्छा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूं। वापस वही चीज मतलब कि देखो, अगेन वही कि नंबर और उसका क्यूब, ये इकाई अंक और क्यूब का इकाई अंक, ठीक है। जो संख्याएं 0 पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये आपका 9, ठीक है। यही चीज है, जो संख्याएं 0 पर खत्म हो रही है। अब हम क्यूब की बात करें बच्चों, स्क्वायर की नहीं, तो दिमाग में अब क्यूब लाओ, ठीक है, दिमाग में अब क्यूब लाओ। तो क्यूब 0 वाली संख्या है, जैसे 0 तो 0, 10 का क्यूब कितना है 1000, पर 0 वालों का एंड जो है वो 0 पर ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 1 1। जब हम क्यूब करेंगे एक वाली संख्याओं का, 1 11 21, ठीक है। तो एक जो है, तो एक का कितना आ रहा है 1, 11 का 1331, 11 का जो क्यूब है ना वो 1331। अच्छा, अब आप लोगों को कम से कम 20-25 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, ये खुद से स्वयं से प्रैक्टिस करने वाली चीज है। चलो 11 का 1331, ठीक है। 21 का जाएंगे 9261, तो ये 1 वाले कहां एंड हो रहे हैं 1 पर। 2 वाले 2 का कितना है क्यूब 8, 12 का 17 28, 1728, तो ये 8 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। 3 वाला, 3 का क्यूब कितना है, 3 × 3 9, 9 × 3 27,
ठीक है 27, तो किस पर खत्म हो रहा है 7 पर। 4 वाला 4 इंटू 4 इंटू 4 64 यानी कि 4 पर। 5 वाले नंबर जो है और 6 वाले नंबर और 1 वाले ऑब्वियसली एंड 0, इनकी कितनी भी पावर लगाओ इनका यूनिट प्लेस हमेशा वही आता है। 0 वाले नंबर्स का 0 ही आएगा, 1 वाले का 1 आएगा, 5 का 5 ही आएगा, ठीक है 6 का 6 ही आएगा। जैसे 6 का स्क्वायर कितना था 36 और इसका क्यूब कितना है 216 216, ठीक है तो ये भी 6 पर ही खत्म होंगे। 7 वाले का 7 का क्यूब जो है 343 343, तो ये होता है 3 पर खत्म। 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 64 इंटू 8 512 512, तो ये 2 पर खत्म होता है। और लास्ट है 9, 9 वाला किस पर खत्म होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 729 729, ठीक है तो ये वाला किस पर खत्म हो जाएगा आपका 9 पर। अब देखिए सारे आ गए, पर एक जो परफेक्ट क्यूब है, मतलब कोई संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसमें यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, हाँ मैम। 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम। 2 आ रहा है, बिल्कुल। 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये देखो यहाँ तो सारे ही नंबर आ रहे हैं, यहाँ सारे ही नंबर आ रहे हैं, मतलब कि वो जो 2 2 वाले ऑप्शन थे ना उसका झंझट ही खत्म हो गया यहाँ पर। यहाँ सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, अब दूसरी चीज, अब हम ग्रुप बनाते हैं। 0 वाला नंबर 0 पर, 1 वाला नंबर 1 पर, ठीक है। फिर है आपका 4 वाला नंबर 4 पर, 5 वाला 5 पर, 6 वाला नंबर 6 पर और 9 वाला नंबर 9 पर। ये सारे तो सेम नंबर पर ही खत्म होंगे। और फिर आपका 2 2 का पेयर बनता है। 2 2 का पेयर मतलब कि 2 वाला 8 पर और 8 वाला 2 पर, एक तो ये पेयर, और दूसरा है 3 वाला 7 पर और 7 वाला 3 पर। बस ये रहता है क्यूब के अंदर। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो रही होगी कि यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है और अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो अगर मैं डायरेक्टली शुरू कर देती ना कि क्वेश्चन आंसर की तो क्लास है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, गारंटी आधी क्लास बीच में चली जाएगी क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 5 मिनट लगाकर एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आपको फिर मेथड समझने में आसानी हो। हाँ जी, ओके तो ये चीज है। तो यानी कि क्यूब रूट के लिए अपने पास में क्या है, हमारे पास में हर नंबर के लिए एक एक ही नंबर है। ओके, उसमें से जो ये बाकी के 6 नंबर है उनके लिए तो सेम है और जो 4 नंबर है वो आपस में चेंज हो रहे हैं, बस ये चीज है। चलिए अब इसको सवाल में देखते हैं हम लोग। यहां जो पॉइंट लिखा है वो पूरा का पूरा वही है कि 0 1 4 5 6 एंड 9, ये सारे के सारे नंबर जो हैं इनका जो क्यूब है वो इन्हीं नंबर्स पर एंड होगा। 2 वाला 8 पर, 8 वाला 2 पर, 3 वाला 7 पर और 7 वाला 3 पर खत्म होगा। बस यही चीज है। ठीक है सुमेर सिंह, बिल्कुल ओके बेटा। चलो अब इस पे सवाल करते हैं हम लोग। हाँ जी, अब क्या है कि इसका जो निकालने का तरीका है, कितने अप टू कितने नंबर्स तक, 6 5 4 3, मैं तो कह रही हूं 7 8, इवन 7 8 अंकों की संख्याओं तक का भी घनमूला बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसका तरीका क्या है, जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं यानी कि घन की, तो आप कितने का ग्रुप बनाओगे, 3 3 का ग्रुप बनाओगे, आप 3 का ग्रुप बनाओगे, है ना। जैसे स्क्वायर में कितने का बनाया था, 2 का, तो मैंने कहा था घन आते ही क्यूब आते ही हम 3 का करेंगे। जैसे उसके फैक्टर वाले मेथड में क्या था, 3 3 का ग्रुप बना रहे थे, तो यहां पर 3 का बचाने के बाद, बनाने के बाद में बाकी वाला छोड़ दो, तो बाकी वाला छोड़ दो तो एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे 20 जो है ना उसका क्यूब कितना है, इसका है 8000, तो अब ये 8000 है, इसके साथ 3 अंक और लिखे होंगे तो तुम 7 8 अंकों की संख्याओं तक का घनमूल निकाल सकते हो। ये फायदा है। अब कैसे, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, जैसे 132651 ये दिया है आपको, 132651 आपको निकालना है क्यूब रूट, तो यानी कि ये सिंपल 3 आएगा। सबसे पहला 3 का ग्रुप बनाओगे, जैसे वर्गमूल में 2 का बनाया था यहां पर 3 का बनाओगे, 21 से शुरू करना है, ये 3, बाकी वाली संख्याएं छोड़ दो एज इट इज। अब कोई ग्रुप नहीं बनाएगा, आप सब साथ में। ये वाला क्या बताएगा, इकाई अंक बताएगा। ठीक है, ये क्या बताएगा, इकाई अंक बताएगा, बाकी वाला अगला अंक बताएगा। किस संख्या के घन में एक आता है,
करने पर एक वाले में एक आता है बस, तो ये कितना हो जाएगा एक, तो यहाँ एक आ जाएगा। अब है 132, 132 है तो जैसे स्क्वायर वाले में हमने स्क्वायर चेक किया था, यहाँ क्या चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे, घन चेक करेंगे। तो 132 से जस्ट पहले क्या आता है, 132 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो 132 से पहले किसका आता है 125, 125 और वो किसका है 5 का क्यूब है, तो यहां आ जाएगा 5। अब इकाई अंक के लिए जब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमको करने की जरूरत ही नहीं है कुछ और, तो ये इसीलिए स्क्वायर वाले से बहुत आसान है और फास्ट है। और क्यों जल्दी हो रहा है, क्योंकि इकाई अंक यूनिट प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है। स्क्वायर के अंदर हमारे पास में रूट के लिए दो दो ऑप्शन थे, ठीक है ना, यूनिट प्लेस के लिए, इसलिए उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था। पर यहां तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ना तो इसको अगली संख्या से गुणा करना, ना कंपेयर करना, नथिंग, बस ये चीज थी आपकी। और इसलिए आपको ये देखो, ये 3 अंक है, यहाँ 20 का कितना 8000, तो 8000 तक, 21 का 9261, वैसे तो कितने अंकों तक भी ले सकते हो आप, इतना बड़ा है। इसीलिए कम से कम 25-30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 दिन में एकदम अच्छे से हो जाएंगे। आई होप ये मेथड आप लोगों को क्लियर होगा। और ये जो है आपका ये 51 का क्यूब है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ओके, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। हाँ जी, जैसे ये देखो मैंने एक बड़ा नंबर लिया है 7 अंकों का, ठीक है, 1061208, ओके 1061208, ठीक है। तो ये क्या है 1061208, ये निकालना है। क्या करोगे सबसे पहले मैम, इकाई अंक, ये 3 का ग्रुप बनाएंगे इकाई से और बाकी वाली संख्याओं को हम लोग छोड़ देंगे। जब बाकी वाले नंबर्स को छोड़ दिया और 3 को रखा है, 8 किस संख्या के क्यूब में 8 आता है, तो किस किस का पेयर याद रखना है, 2 और 8 का, 3 और 7 का। क्यूब में 8 है तो क्यूब रूट में कितना आएगा 2, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अब 1061, 1061 खुद 1061 जो खुद है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट उसके पहले जस्ट पहले किसका क्यूब आता है 1000, हजार आता है ना इसके जस्ट पहले 1000, और वो किसका है आपका 10 का क्यूब है, तो ये आगे क्या आ जाएगा 10, तो 102, तो ये किसका है, ये 102 का क्यूब है। बस इतना आसान है। बट इसके पहले जो है, ठीक है, इसके पहले जो चीज है ना, आपको 2 4 नहीं बेटा, 2 और 4 नहीं, सिर्फ 2, ठीक है। आपको कम से कम इसीलिए क्यूब याद होने चाहिए, ताकि जब क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट आए तब आप आराम से बता सको उसका। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये चीज समझ में आ गई है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ऐसे बताते रहो चैट में कि हाँ ओके है। चलिए 102 मोनिका, वर्षा कुमावत 102, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है जो पहले जो नंबर किए थे वो वाली चीजें हो गई हैं, ये वाला एक हो गया है। ये सवाल वापस आएंगे, अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर बाकी सभी ये जितने भी मेथड हमने पढ़े थे, स्क्वायर निकालने का, ठीक है, 150 तक का, फिर रेंज वाला, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, उसी के साथ में उसके क्यूब का भी, क्यूब रूट वाले के साथ में भी, एंड देन अभी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला सीखा है हमने, ये सारी चीजें। और लास्ट जो है ये फ्रैक्शन वाला, दशमलव वाला और डेसिमल वाले जो चीजें हैं इनको, इसके बाद में सभी के मिक्स क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ओके चलिए जल्दी से। हाँ जी, नाउ स्क्वायर, क्यूब एंड देयर रूट्स ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर, ये सारी चीजें। अब देखो फ्रैक्शन नंबर में क्या है, दो चीजें हैं, जब आप उनका वर्ग करोगे, सॉरी डेसिमल नंबर स्पेशली, जब आप उनका वर्ग करोगे या उनका घन करोगे, यानी कि स्क्वायर करोगे और क्यूब करोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रूट करते हैं यानी कि मूल निकालते हैं, तब आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके यहाँ दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, दो चीजें ना कि कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट, तो उसको ध्यान रखना। गुणे वाला ही चीज है। जैसे देखो एक हम करते हैं 12 × 12 तो यह आ जाता है 144, लेकिन जब मैं करती हूँ 1.2 × 12, तो देखो हमें पता है कि दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और पॉइंट सिर्फ एक के पहले है, तो क्या आएगा 144, हमें पता है 12 × 12 फिर एक के पहले यानी कि 14.4, ये चीज है। और वहीं अगर आपके पास में 1.2 × 1.2 है तो आप एक बार 144 लिख दोगे, फिर क्या करोगे मैम दो नंबर के पहले पॉइंट है तो 1.44, ये इस प्रकार से चलेगा। ओके ये चीज है, तो मतलब ये है क्या एक्चुअल में ये 1.2 का स्क्वायर है। तो अगर ये ना देकर इस तरह से है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, ये नंबर क्या है मैम 12 है, 12 का 144, पर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे
तो उसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएंगे, तो 1.44। उसी प्रकार से मान लो हमको 0.12 का स्क्वायर बोला, एक बार इसको 12 आप समझो, 12 का कितना आएगा 144। अब हमें देखना है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो उसके स्क्वायर में कितने आएंगे पॉइंट के बाद में, उसके दुगने यानी कि 4 डिजिट। तो 3 तो ये हो गए, एक और लगाएंगे और ये 0, क्योंकि ये चीज क्या है 0.12 इंटू 0.12। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उससे करेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ कितना मैम 12 का तो 144, पर पॉइंट के बाद में ये 2 और 2 4 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए 0.0144 ये चीज रहेगी। तो यानी कि स्क्वायर में क्या रहेगा, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं उसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद में उससे डबल डिजिट होंगे। 2 का आ गया ना, मैंने बोला था हमेशा 2 का कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 2, तो यहाँ पर डबल। और वही चीज क्यूब में क्या रहेगा बच्चों, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना, क्या हो जाएगा 3 गुना। जैसे कि 3 का क्यूब कितना है आपके पास में 27 है, पर 0.3 का अगर क्यूब बोल दे तो 3 का तो 27, अब क्यूब कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट, इसके क्यूब में कितना होगा 1 का 3 गुना यानी कि 3 डिजिट, तो यहां पर एक 0, ये इतना 0.03, तो इसमें कितना होगा मैम, ये तो 27 होगा ही होगा, पर अब मुझे पॉइंट सेट करना है। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसके क्यूब में इसके तिगुने, इसके 3 टाइम्स यानी कि 6 डिजिट होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ये चीज रहेगी आपकी जब हम इनका स्क्वायर कर रहे हैं और क्यूब कर रहे हैं। अभी एक बार सिर्फ स्क्वायर और क्यूब बताया है, रूट के टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैं अब बताऊंगी। फिलहाल ये चीज क्लियर है क्या नहीं, पहले मुझे ये बताइए जल्दी से, क्लास से आप सभी जुड़े हुए हैं जल्दी से बताइए, ठीक है, कि इसमें क्या कर रहे हैं। और एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि 9.8 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 9.8 का स्क्वायर कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पॉइंट एक बार भूल जाओ, नंबर क्या है 98, 98 का स्क्वायर कितना होगा 100 वाले मेथड से, 98 कितना कम है 2 कम है, तो वो हो जाएगा 04, और 2 कम है तो किससे माइनस करेंगे नंबर से खुद से, तो 98 से 2 गया 96। मैम ये तो आ गया 9604। अब मुझे पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यानी कि ये हो जाएगा ये 96.04। वर्षा मोनिका ओके वेरी गुड बेटा, 96.04 ये चीज हो गई, ठीक है। कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल कि 10.2 या 10.2 की जगह 1.02 इसका स्क्वायर। अब एक बार मैं इसको सिर्फ 102 ही कंसिडर करूंगी, 102 है तो 102 का स्क्वायर आपके पास में क्या हो जाएगा 2 ज्यादा है ना, तो 04, और 2 ज्यादा है तो उसको नंबर में ही जोड़ेंगे, तो 102 प्लस 2 104, ये हो जाएगा 104। पॉइंट के बाद में कितने हैं 2 डिजिट हैं, तो उसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद में कितने होंगे 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, तो ये तो इसका कितना हो जाएगा 1.0404। ये इस प्रकार से चलेगा। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। क्यूब में भी हम 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि आपको 15 का क्यूब है, सॉरी 1.5, हम इसको एक बार सिर्फ 15 समझेंगे। हमें पता है कि 15 का कितना होता है 3375, लेकिन ये है 1 पॉइंट। अब पॉइंट के साथ में सेट करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद में डिजिट कितना है 1 डिजिट है, इसके क्यूब में कितना होगा इसका 3 गुना यानी कि 3 डिजिट होंगे, तो 3.375 ये इस प्रकार से है 0.13, ठीक है। तो एक बार तो मैं सिर्फ 13, तो 13 का क्यूब 13 का क्यूब इज 2197, ये चीज रहेगी। अब हम पॉइंट को सेट करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो उसके क्यूब में कितनी होंगी उसके 3 टाइम्स, उसकी 3 गुना यानी कि 6 डिजिट। 4 तो ये हो गई, 2 आप 0 लगाकर कंप्लीट कर लो, तो 0.002197 ये रहता है आपका डेसिमल के अंदर स्क्वायर और क्यूब निकालने का। नंबर ऐसे सेट करोगे, आपको पता है कि स्क्वायर क्या होगा क्यूब क्या होगा, पर गलती कहां होती है, और 99% बच्चों से गलती होती है पॉइंट के अंदर। ओके चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि कहां पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जल्दी से रूट पर, कि जब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आएगा डेसिमल नंबर्स का, तब किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां डबल और ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट था, ये एग्जाम्पल, इसका आंसर आप जल्दी से बताओ मुझे, क्यूब ऑफ 0.012, हाँ जी चलो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, 0.012
इसका क्यूब क्या होगा? 0.012। आई होप आप लोगों को वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियर है, अच्छे से सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? तो चैट बॉक्स में बताते रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए जल्दी से इसका आंसर 0.012 का क्यूब कितना होगा? इसके लिए 12 का क्यूब पता होना चाहिए। हाँ जी, कितना आ रहा है इसका आंसर? किसी बच्चे ने नहीं दिया अभी तक? मतलब क्यूब याद नहीं है तुम लोगों को? जल्दी बताइए, कितने लोगों का आ रहा है? 12। इसका क्यूब 12 का होता है 1728। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, उसका क्यूब करना है, ठीक है? अरे बच्चे 144 उसका वर्ग होता है, ठीक है? 1728 होता है 12 का, पर 1728 तो 12 का क्यूब बनाया है। इस नंबर का सेट करो, ये डेसिमल में है 0.012, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ। हाँ जी वर्षा, सुमेर, आपने स्क्वायर बताया है, क्यों पूछ रही हूं मैं? घन। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, तो उसके क्यूब में कितनी हो जाएंगी? पॉइंट के बाद में 3 गुना, ठीक है? तो यानी कि 9। तो 4 तो ये रही, फिर 1 2 3 4 और 5, ये होगा 0.00001728, ये रहेगा इसका। ओके, ये इस प्रकार से आपको पॉइंट और जीरो और नंबर को सेट करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब है स्क्वायर रूट। देखो, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद में जितने नंबर उसका डबल ले रहे हैं। सुमेर सिंह, गलत है बच्चे, उसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, तो उसके क्यूब में पॉइंट के बाद में उसके 3 टाइम्स यानी कि 9 डिजिट होंगे। उसमें से 4 अपने पास में हैं, तो आपने क्या किया है? 3 का दुगुना 6 ले लिया है। दुगुना नहीं, 3 गुना होगा, क्यूब है ये। क्यूब के अंदर 3 का कॉन्सेप्ट चलेगा, स्क्वायर के अंदर 2 का चलेगा, ठीक है? वापस ट्राई करो। हाँ, स्क्वायर जब कर रहे हैं तब तो हम डबल डिजिट ले लेंगे, क्यूब जब कर रहे हैं तब ट्रिपल डिजिट ले लेंगे डेसिमल के बाद में। लेकिन जब रूट वाला आएगा तब क्या करते हैं उसमें? उसका एग्जैक्ट हाफ। ये जितने डिजिट्स जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद में है नंबर में, उसके एग्जैक्टली हाफ डिजिट्स उसके मूल में होंगे, यानी कि रूट में, स्क्वायर रूट में। अब इस लाइन का मतलब क्या है? लिखने में तो बहुत सही लग रही है, ठीक है, पर इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई नंबर दे रखा है, नंबर देखकर पता चल जाएगा हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम नंबर तो निकाल लेंगे, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे ये दिया आपको 225, ठीक है? तो मुझे पता है कि 225 का जो वर्गमूल है ना वो 15 है, क्योंकि 15 का होता है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि 22.25, ये इस प्रकार से, तो अब 225 है, हाँ 225 का 15 होगा। अब पॉइंट सेट करना है, यहां पॉइंट के बाद में कितने हैं? 2 हैं, तो उसके एग्जैक्टली हाफ उसके डेसिमल वाले में लगा दो, तो यहां कितना आ जाएगा? 1.5। लेकिन अगर यही चीज ये होती 22.5, तो आप क्या करते? तो इसका जो वर्गमूल है ना ये 1.5 नहीं होता। अब ये वाली चीज नहीं, या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1। जब रूट लोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो मतलब कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में सम संख्या में संख्याएं होनी चाहिए, जीरो हो ही नहीं मतलब, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार से, ताकि उसका आधा कर सको आप, ठीक है? तो आधा किसका करोगे? एग्जैक्ट आधा किसका कर लोगे आप? जो सम संख्याएं हैं।
वही चीज जब हम क्यूब में बात करते हैं तो क्यूब के अंदर क्या 3 गुना कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 गुना का उल्टा 1/3 यानी कि 1/3 कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 3, 6, 9, ये इस प्रकार से जाएगा आपका। तो यहां पर क्या है आपके पास में जो नंबर आपको दिया है 0.00007225, ये चीज है। ओके, तो इस चीज को कैसे करना है, अब देखो कितनी बार है, ये 4 बार है। ठीक है, 0.00007225। अब देखो कितना है ये, 1 2 3 4 और ये 4, 8, 8 संख्या है तो 8 का हाफ तो कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि हाँ मैम इसका निकाल तो सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 72 25 जो है वो है किसका। ठीक है, 7225 जो है वो स्क्वायर किसका है। मान लो अगर आपको देखकर पता नहीं चल रहा है कि किसका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से साइड में निकाल लो, हमने अभी सीखा था 7225, ये 2 का ग्रुप बनाएंगे, 5 है तो 5 वाले के लिए तो 5 ही आता है। अब बचा ये 72, 72 खुद नहीं है, उसके जस्ट पहले 64 किसका आता है, 8 का, तो ये है किसका, 8 का, 85 का। और 85 का स्क्वायर वैसे भी देख लो, 85 का स्क्वायर वैसे भी देख लो कितना होता है, 15 कम 225, इसमें से 15 गए 70 और 2 72। ठीक है, चलो तो ये तो 85 आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो 85 तो हो गया, अब पॉइंट सेट करने हैं। यहां डेसिमल के बाद में कितने हैं, 4 और 4, 8 डिजिट हैं, 8 संख्याएं हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी होंगी, एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली हाफ मतलब कि 4 अंक होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, उसमें से 2 तो ये रही, 2 और लगा तो 0.0085 का जो स्क्वायर है वो ये है। ये इस प्रकार से इसमें सेट करते हैं। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूब रूट का। ठीक है, तो क्यूब रूट के अंदर क्या है, क्यूब रूट में एग्जैक्टली स्क्वायर रूट में तो लेंगे हाफ, ठीक है, और क्यूब रूट में लेंगे 1/3, ये चीजें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब तो 1/3 होने के लिए डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसको कैसे सेट करेंगे हम लोग कि वो 3 का गुणा होना चाहिए, 3, 6, 9 ऐसे अंक होने चाहिए। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल और लेकर समझा रही हूँ बेटा, एक बार क्यूब वाले में समझ लीजिए। ये कितना है, 0.0000013331, सॉरी 1331, तो ये कितने अंक हो गए, 5 और 4 9, 9 अंक है। हाँ मैम 9 अंक है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो हो तो सकता है। चल, तो क्यूब रूट, तो पहले सिर्फ इसको देखो, 1331, 1331 हमको पता है 11 का होता है। ओके, 11 का क्यूब कितना है, 1331। अब मुझे डेसिमल सेट करना है, डेसिमल सेट करना है मतलब कि यहाँ कितने अंक हैं, ये है आपके पास में 9 अंक, तो इसके क्यूब रूट में कितने होंगे, 1/3, यानी कि कितने होंगे, 3 अंक, 3 अंक, 2 तो ये हो गए 11, एक तीसरा ये, तो 0.011, इसका क्यूब कितना होता है, 0.0000013331, ये चीज है यहाँ पर। ओके, मैं लास्ट वाले एग्जांपल में भी वापस अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ये कितने हैं आपके पास में, ये है मैम 8 अंक, तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालोगे, तो उसमें कितने आएंगे, हाफ, यानी कि 4 अंक। ठीक है, किसमें, स्क्वायर रूट में। और कितने अंक आएंगे, कितने अंक होंगे, ये सारी चीजें डेसिमल, दशमलव की बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी, 0.011। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये डेसिमल की बात हो रही है। नॉर्मल नंबर में तो हमको देखना ही नहीं है, नॉर्मल नंबर में तो पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है, ये डेसिमल दशमलव संख्याओं की है, तो यहां पर पॉइंट का खेल है पूरा का पूरा। ओके, ये चीज है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, सवाल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो, एक नंबर में आपके सामने लिखती हूँ, उसका जल्दी से मुझे बताइए कि उसका स्क्वायर रूट कितना होगा और क्यूब रूट कितना होगा। यहां जो नंबर लिखूंगी उसका स्क्वायर रूट, और यहां जो नंबर लिख रही हूं उसका क्यूब रूट। जल्दी से एक एग्जांपल आपके लिए है। हाँ जी, यहां जो नंबर लिख रही हूँ वो आंसर आपको खुद को बताना है मुझे।
इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 0.00000256, ठीक है। और क्यूब रूट के लिए 0.00000729, ठीक है। जल्दी से दोनों का आंसर मुझे बताइए आप लोग, जल्दी से। सुमेर सिंह, 7 7 किसका आया है? सही करो दोनों, चलो 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। नंबर पूरा क्लियर है आपके पास में, सिर्फ डेसिमल को सेट करना है आपको, जल्दी से। हाँ जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं क्लास से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सिंपल सा, ये स्क्वायर रूट है, इसमें दशमलव के बाद में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम ये 8 डिजिट्स हैं। इसका जब मैं रूट लूंगी तो कितने आएंगे? इसके आधे, यानी कि 4 अंक आएंगे, ठीक है। मैं इसको इसीलिए थोड़ा डिटेल में लिख रही हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। 0.007 बेटा, 7 का 256 थोड़ी होता है, और ना ही 7 का जो क्यूब है वो 729 होता है। कहाँ जा रहे हो? हाँ जी वर्षा, गुड। चलो अब आया, वेरी गुड मोनिका कुमावत, बिल्कुल। तो 256 है 16 का, पर ये कितने हैं? 8 अंक है, तो डेसिमल सेट करना है, 4 अंक आएंगे, तो 2 तो ये हो गए, बाकी के 2 ये। हाँ जी, 0.0016, वेरी गुड। स्क्वायर रूट, बिल्कुल। सुमेर सिंह, बेटा 7 तो किसी का है ही नहीं कुछ भी, ना तो 7 का वर्ग है 256, ना ही 7 का घन है 729। 729 किसका घन है, किसका क्यूब है? अभी बताया भी था। और बताओ कि आपको खुद को पता भी होना चाहिए। हाँ जी राजकुमार, 0.0016, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर रूट ही होगा। क्यूब वाले का आंसर दीजिए मुझे, क्यूब रूट का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ अब आ रहा है आंसर कुछ बच्चों के। ओके चलो, 0.009। ओके जितेंद्र भूरिया, 9 9 तो 729 का है, पर इसका आंसर क्या है? डेसिमल के साथ में आएगा ना। राजकुमार प्रजापति, 0.009, बिल्कुल। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंक हैं मैम? ये तो 9 अंक है। इसका जब घनमूल लोगे तो कितने आएंगे? इसके 1/3, यानी कि 3 अंक आएंगे, ठीक है। 729 किसका है? 9 का है। मुझे इसमें 3 अंक बनाने हैं, तो ये 0, ये 0, बस 0.009, 1/3, 0.009। मोनिका, हाँ 0.00 लिख दिया, नंबर लिखना भूल गए बेटा, तो 0.009 ये इस प्रकार से है। चलो आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर है, आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जिनसे मिस्टेक हुई है तो उनको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ गलती नहीं करनी है या क्या गलती की है, ठीक है। चलो 0.009, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, एक बार समझने से ही कुछ नहीं होगा, बार बार जब प्रैक्टिस भी करोगे तब भी होगा। चलिए अब इसी चीज का पूछा कैसे जाता है, ये सवाल जो है ना, वो ऐसे थोड़ी एक नंबर दे देंगे और इसका स्क्वायर रूट कितना है, क्यूब रूट कितना है। अब इसकी एप्लीकेशन, इस पर सवाल कैसे बनते हैं, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट पे बहुत टाइम लगा लिया, समझ लिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब फटाफट, अब जितने भी ये क्लास के लास्ट 10 मिनट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने कहा था जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारे मेथड एक साथ आएंगे, सारे मेथड एक साथ आएंगे, यानी कि स्क्वायर वाले जो 150 तक के देखे थे, फिर रेंज वाला, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, उसके बाद में रूट निकालने वाला, और उसके बाद में लास्ट ये डेसिमल वाला। तो अब इन सारे मेथड्स को एक साथ जोड़ लो
और अब सभी क्वेश्चंस पे, मिक्स क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब और जल्दी रेडी हो जाओ, कैलकुलेशन, नंबर के स्क्वायर और ये सारी चीजें ध्यान रखो। ओके चलिए अब बढ़ते हैं। ठीक है, ये है स्क्वायर रूट। ये सवाल ये है कि अगर ये चीज है 156.25, ये खुद ही दे दिया इसने कि अगर इसका वर्गमूल 125 है तो आपको ये बताना है कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब सवाल ये है कि अगर, तो यानी कि इफ, देन, क्या स्टेटमेंट दिया इसने, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 प्लस 1.5625 और प्लस 0.0152625 प्लस 0.000152625, इसका मान क्या होगा। तो देखो नंबर तो वही है ना 15625, नंबर तो वही है और उसका स्क्वायर रूट कितना है वो भी उसने दे दिया। तो स्क्वायर, ये जो डेसिमल वाले होते हैं ना, उनका सवाल इस प्रकार से आता है कि वैल्यू आपको देता है और फिर बाकी सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। हो सकता है कभी कभार वैल्यू ना दे तो तब बहुत छोटा नंबर ही देगा वो, ठीक है, बट बड़ा नंबर है तो वो खुद ही दे देता है कि अगर इस तरह से है तो इसका बताओ, तो इसका बताओ मतलब कि है तो 125 ही, डेसिमल लगा लगा कर सेट करना और देना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, या फिर अगर इसके, ठीक है, अगले सवाल में आप बता दीजिएगा, इस पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहला क्या है अपने पास में, हमें पता है कितनी बार, 1 2 3 और 4, ये वाली चीज है। कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ है तो सब 125 ही है, तो कैसे सेट करेंगे उसको, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो वर्गमूल में कितना आएगा, 1 डिजिट, तो यानी कि 12.5। मैम पहला तो ये हो जाएगा। दूसरे में पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो इसमें कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, तो यानी कि ये। तीसरे में पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स हैं तो वर्गमूल में स्क्वायर रूट में कितने आ जाएंगे, आधे, यानी कि 3 डिजिट, तो 0.125। लास्ट में पॉइंट के बाद में 8 डिजिट्स हैं तो उसके वर्गमूल में स्क्वायर रूट में कितने आ जाएंगे, 4 डिजिट, तो यानी कि 0.0125। ये ऐसे करना है। 125 तो दे रखा है पर आपको सेट करना है। हाँ जी, तो बस जल्दी से जोड़ लो इसको, बहुत ही सिंपल है ये तो ये 5, ये 7, ये 8, ये आपका 3, सॉरी ये भी 8 और ये आपका 13, तो 13.8875। हाँ जी, 138.75, कि उसमें कुछ और भी बाकी था क्या, जो 12 पॉइंट, नहीं यही रहेगा बस 13 पॉइंट, पहले वाले के अंदर 12.5 ही तो आएगा। हाँ जी, 138 नहीं है बच्चे इसका आंसर, ऑप्शन डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 156.25, 1.5625, नहीं 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 नहीं, 1388, 138 भी नहीं होगा, ये है आपके पास में सबसे पहला नंबर ही 156, तो ये तो कैसे जाएगा 138 तक, डेसिमल इन सबको जोड़ के तो बताना है बच्चे। 125 को खुद को थोड़ी जोड़ना है, उसमें 125 को खुद को तो जोड़ना ही नहीं है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 13.8875, खुद करके देखो सामने। हाँ जी, ऑप्शन बी आएगा इसमें। मतलब वो यदि ये है, इसको लेना नहीं है, अगर ये है तो इसका मान क्या है, इसके मान में 4 चीजें हैं, 156, 156, हाँ जी, ऑप्शन बी है। वर्षा, मोनिका, जिन जिन बच्चों ने दिया है आंसर एक बार चेक करो, ठीक है। 138 नहीं आएगा, ये 12 तक की साफ दिख रहा है, 12 के आसपास का ही नंबर रहेगा। ओके, पॉइंट वाले में चीजें जो है, ठीक है, ये आंसर यहाँ गलत है, दैट इज 13। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी आएंगी, 1 डिजिट आएंगी, तो 125 को कैसे सेट करूं, 12.5। यहाँ पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितनी होंगी, 2 डिजिट होंगी, तो 1.25। यहाँ पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में मैम 3 डिजिट हो जाएंगी। यहाँ पॉइंट के बाद में 8 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में 4 डिजिट हो जाएंगी, बिल्कुल आधी हो जाएंगी ना, तो ये है, इन सबको ऐड करो 13.8875 आएगा। ओके, ऑप्शन बी।
कैलकुलेशन सही रखो, कैलकुलेशन सही रखो। 13.8875। चलिए नाउ अब सवाल, ठीक है। तो सवाल में जल्दी से ये तीन जो है, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, एक सवाल मैं कर रही हूं, बाकी वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद जो है प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर करके बताइए, ठीक है। तो कोई भी एक सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर ले लेते हैं, पहला वाला ही, बाकी वाले दो जो हैं ये दोनों, ये आप करना। इसमें इसमें क्या है, 13689, तो 13689 ये दोनों इकाई अंक के लिए, बाकी वाला अलग नंबर के लिए। तो यानी कि 13689, और इसको छोड़ दो। 9, 9 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है? तो मैम 9 तो 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, ठीक है। तो 3 तो 7, 136, 136 जो है वो खुद परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो उसके पहले वाला देखेंगे। तो उसके पहले किसका आ रहा है कि मैम इसके पहले आ रहा है 121 का और ये है 11 का, तो यहां आ जाएगा 11। अब ये 113 का है या 117 का, तो यहां चेक करते हैं। तो 11 इंटू 12 मैम यह होता है 132। तो 132 और 136 को कंपेयर करो, बड़ा कौन है, जो नंबर हमारे पास में है। तो हमारे पास वाला नंबर बड़ा है, तो यह आंसर भी बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 117। ये चीज है इसकी। 234 किसका निकाला, 234 इसका, आई थिंक इसी का किया होगा। हाँ जी, 117 बिल्कुल पहला वाला। सेकंड और थर्ड जो है आप लोग खुद से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में हमको आंसर के साथ में बताएं। ओके, 234 किसका आंसर निकाला है, वर्षा, ये लास्ट वाले का 234, ठीक है। चलो चेक कर लीजिएगा 234 है या नहीं है। नेक्स्ट, अब ये इस प्रकार से रूट के अंदर दो नंबर दे दिए, अब इसको कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा है ना, और दोनों ही वर्गमूल है, रूट है, तो आपस में गुणा कर सकते हैं उसको। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, उसको साथ में ले लो। साथ में ले लो मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4032 इंटू 7। लेकिन अगर यही चीज ये होती ना कि 4032 प्लस √7, इसको 4032 प्लस 7 ये नहीं लिख सकते। ये साथ में लेने का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, गुणे और भाग में ही है, इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये मत करना। चलो इसमें है फिलहाल। अब देखो ना, तो 4032 किसी का स्क्वायर है और ना ही 7 किसी का स्क्वायर है, पर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है और गुणे में है, साथ में ले लो इसको। अब इसको गुणा करके देखो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 4, 21 और 1 22 और 7 चौक 28। हाँ जी, अब इस संख्या का निकालना है, तो बस दो का ग्रुप, ये अलग। तो 4 किस किस में आता है मैम, 4 आता है 2 में और 8 में, तो 2 और 8 282। ये नंबर तो हमने किया भी है, 28224, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, ठीक है। 168 का आया था, ये चेक कर लेना आप लोग, ये आया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी, 117 117 ये पहले वाले का आंसर बता रहे हो। चलो अब क्यूब रूट पे आ जाओ। क्यूब रूट के दो सवाल है, एक हम कर लेते हैं, ये आप करना, ये मैं करा देती हूं। 884736 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ये वाला, बाकी को छोड़ दो। 6 है, तो 6 किस में आता है मैम, 6 खुद में ही आता है 6 में। 884 884 खुद कोई परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, परफेक्ट क्यूब ये लिखा है ना, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो 884 के जस्ट पहले मैम ये आता है हमारा 729 का, 9 का, क्योंकि 10 का होता है 1000, तो ये किसका है, ये है मैम 9 का। तो बस ये हो गया 9, किसका आएगा ये 96 का। इतना आसान है ये वाली चीज, इसका आंसर आप खुद निकालोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला है आपका क्यूब रूट ऑफ, अगेन ये वाली चीज कि 0.000175616, उसके पहले 175616, ठीक है। ये कितने हैं आपके पास में मैम, ये 9 डिजिट है, तो ठीक है हम निकाल तो सकते हैं, बट उसके पहले मुझे 175 और 616 इसका जो है ये कुछ पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि है किसका क्यूब। तो चेक कर लेते हैं। तो 175616 3 का ग्रुप बनाया, 6 में ही आता है 175। 175 खुद किसी का नहीं है, पर उसके जस्ट पहले जो है वो किसका आता है, 6 का होता है 216 और 5 का होता है 125। किसका होता है ये 5 का, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 56 का।
अब 56 को कैसे सेट करना है, ये कितने डिजिट हैं, ये 9 डिजिट हैं। क्यूब रूट में कितने होंगे, बिल्कुल उसके 1/3 यानी कि 1/3, तो 3 डिजिट होंगे, तो 0.056 इसका आंसर हो जाएगा 0.056। हाँ जी 52 किसका आंसर दिया है आपने, इसका दिया होगा क्यूब रूट में, ओके। हाँ जी 5 और ये वाला, ये 4 है तो ये 4 आएगा, 54 होगा ये वाला तो। एंड दिस का 56, 52 किसका आंसर दिया है, 52 तो किसी का आंसर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में हम लोगों ने अभी ऐसा ऐसा एक सवाल किया था, ठीक है 15625 वाला, उसी प्रकार से क्यूब में भी है ये 216। जैसे मैंने कहा था जब बड़ा नंबर है तब तो वो उसकी वैल्यू देगा, लेकिन अगर एक छोटा नंबर है तो उसकी वैल्यू नहीं देगा, तो एक छोटा नंबर है, ठीक है, तो इसकी जो आपके पास में वैल्यू रहेगी वो आपको खुद को पता होना चाहिए। अभी 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन, यहां तक जो है अभी हम लोगों ने जो थोड़े बहुत एग्जांपल और प्रैक्टिस की है, ये डेसिमल वाली और ये है। अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की जो दूसरी एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर उसके मेथड को, उसकी एप्लीकेशन को, इन सारी सवालों को एक साथ लेते हैं, ऐसे कुछ और सवाल हम कल वाली क्लास में रखेंगे। और प्लस उसी के साथ में जो फ्रैक्शन करके आपका चैप्टर है फ्रैक्शन, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इसके कुछ 10-12 सवाल हम लोग कल क्लास में लेंगे, कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही जो उसके बचे हुए हैं आगे वाले, और नया चैप्टर यानी कि फ्रैक्शन उसको भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है फ्रैक्शन और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है उसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। उसको कंप्लीट करने के बाद में वी विल स्टार्ट विद रीजनिंग, कि रीजनिंग का एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बैलेंस भी लगे कि हाँ हमारी रीजनिंग नहीं हो रही है क्या, तो रीजनिंग भी लेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। जो जो सवाल आपको दिए हैं खुद से करने के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए, जो मैंने करवाए हैं वो भी आप लोग खुद एक बार अपने से ट्राई कीजिए। कल इस सवाल के साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक सारे मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, मेथड स्ट्रॉन्ग करो, स्पेशली डेसिमल वाले पॉइंट, ये जो नंबर है और सवाल है इसमें हाफ कब होगा, डबल कब होगा, 1/3 कब होगा, 3 गुना कब होगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहिए, मेथड को वापस रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आज आपको क्लास में दिए हैं उसके आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कल तक की क्लास के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करो और कल इसी के क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।